कोरोना काल में दिल्ली जितने रफ्तार से दौड़ रही है, दिल्ली वालों के पीछे कोरोना भी उतनी रफ्तार से ही चिपक रहा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में जितनी तेज लोगों को घरों से बाहर निकलने और दिल्ली में दौड़ने की छूट दी है, उतनी तेजी से दिल्ली में कोरोना के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। चलिए अब आपको दिल्ली की बड़ी मार्केट्स का हाल दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लाजपत नगर लिए चलते हैं। दिल्ली में कोरोना ने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर बात की जाए दिल्ली में कोरोना स्ट्राइक रेट की, तो 8000 केस एक दिन में आए हैं। दिवाली का मौका है, ऐसे में मार्केट्स में काफी ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। इस वक्त मैं दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में हूं। अगर आप यहां पर देखें तो भारी संख्या में लोग अपने घरों से निकले हैं। धनतेरस है, दिवाली है, इसकी खरीदारी करने के लिए। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग की तो कहीं न कहीं धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन चूंकि दिल्ली पुलिस की मौजूदगी है पूरे मार्केट्स में, इसलिए लोग मास्क पहनकर जरूर मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट में लोग चिपक कर चल रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, लोग ये पूरी तरह से भूल चुके हैं। सिर्फ लाजपत नगर ही नहीं, अब आपको दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का हाल भी दिखाते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हूं। पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जरा देखिए कि मार्केट में किस तरीके की भीड़ यहां पर है। जाहिर सी बात है, धनतेरस है आज और दिवाली भी है, बड़ा त्योहार है। ऐसे में लोग अपने घरों से खरीदारी करने के लिए निकले हैं। लेकिन ये उसी दिल्ली के मार्केट की तस्वीरें हैं जहां के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोरोना की दिल्ली में तीसरी लहर है। बुधवार की बात करें तो 8000 से ज्यादा जो मामले हैं वो दिल्ली में आए हैं। लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप यहां पर देखें तो सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरीके से धज्जियां उड़ती आपको यहां दिखाई देंगी, वो आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं। बाकायदा खरीदारी करने के लिए लोग आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस चालान काट रही है, इस वजह से लोगों ने मास्क जरूर पहना हुआ है। लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो दिल्ली पुलिस जो यहां पर पेट्रोलिंग करती है, तो जो यहां पर स्ट्रीट वेंडर है वो यहां से अपना जो साजो सामान है वो हटा लेते हैं। आज तो कम है, जो पीछे संडे गया है या एक दिन पहले जो गया है, इससे भी ज्यादा भीड़ थी। हम लोगों ने पुलिस को डीसीपी के साथ परसों डे बिफोर यस्टरडे मीटिंग करी थी कि जी यहाँ पे इस तरीके से जो भीड़ आ रही है कि उसको रोकने का कुछ इंतजाम करिए। एज ए दुकानदार तो मैं अपनी दुकान में तो रोक सकता हूँ, अब ये मेन रास्ता कैसे रुके। तब से कल से वहां से लाइन लगा के और लोगों को चेक करके चारों गेटों चारों एंट्री से भेजा जा रहा है। दिल्ली में 11 नवंबर को 8500 से ज्यादा कोरोना केस आए और फिर भी दिल्ली के बाजारों में लोग बेखौफ घूम रहे हैं। वो तो गनीमत ये है कि पुलिस के डर से लोग मास्क लगा रहे हैं। अगर दिल्ली पुलिस सख्ती ना करे तो चेहरों से मास्क भी उतर जाएंगे। दिल्ली सरकार ने लोगों को घरों से बेखौफ निकलने की छूट दी तो हाईकोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। दिल्ली सरकार ने शादियों में 50 लोगों की संख्या को बढ़ाकर 200 कर दिया है। बसों में यात्रियों की तादाद की सीमा हटा ली गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अब सरकार को बताना होगा कि आखिर केस क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि एक्सपर्ट साफ साफ कह रहे हैं कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक फुल सावधानी बरतनी होगी। हालांकि कोरोना वैक्सीन को लेकर देश और विदेश दोनों से खुशखबरी आ रही है। अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर के हवाले से कहा जा रहा है कि उसकी वैक्सीन कोरोना को रोकने में 90% कारगर साबित हो सकती है और अगले महीने तक उसकी वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। So the data which Pfizer has released, although it is not reviewed by experts, but it's released by the company, is very encouraging, because in the phase 3 trial where more than 40,000 patients were vaccinated, some got the vaccine, some got placebo, and they followed them up to see how many of them got COVID-19. It showed high efficacy in terms of almost 90% efficacy. The data needs to be looked at more carefully, and it's encouraging not only for the Pfizer vaccine but for other vaccines which are also being made by different companies, because that suggests that whatever vaccine that we're making has the potential of giving good immunogenicity and good protection as far as COVID-19 is concerned. अमेरिका ही नहीं, भारत में भी कोरोना वैक्सीन पर अच्छी खबर सामने आई है।
देश में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल कर रही कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल की बड़ी चुनौती पार कर ली है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड नाम से बना रही है और देसी कोरोना वैक्सीन अगले साल जनवरी तक आने की उम्मीद है। लेकिन एम्स के डॉक्टर गुलेरिया का कहना है कि अगर देश में कोरोना वैक्सीन अगले साल आ भी जाती है तो आम लोगों के लिए वैक्सीन 2022 तक भी उपलब्ध नहीं होगी। रणदीप गुलेरिया कोरोना वायरस मैनेजमेंट के लिए बनाए गए नेशनल टास्क फोर्स के भी सदस्य हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।